Assalamualaikum dear students, this class 9th subject English. Dear students, we learn about the poem on killing a tree at page number 70. Now we made the reading of this poem. Now we are going to the summary of this poem. Let us summarize the poem. The poem on killing a tree is written by G. Patil. ये G. Patil ने लिखी है on killing a tree. In this poem, the poet says that that to uproot a tree requires much efforts and much time in is spent in killing a tree. ये शायर यहाँ कहता है कि ये जो अगर हमें ट्री को मारना होगा, दरख्त इस पेड़ को मारना होगा, तो ये बहुत ही टाइम इसको लगेगा, बहुत ही मेहनत लगेगी. A tree grows slowly and slowly over years and acquires a huge size. ये जो पेड़ होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है और साल लगते हैं इसको अब बड़ा साइज होने में. Its trunk is very high and also the branches, इसके जो ट्रंक है और इसके जो शाखें हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं. और the tree gets its nourishment through air, water, sunlight. तो ये अपना जो ग़िज़ा है हवा से, पानी से और सूरज की रोशनी से हासिल करता है. इट्स bark become very hard and rough. इसकी जो छेद है, छाल है, उसको क्या होता है, वो स्किन हम कह सकते हैं, तो वो बहुत ही हार्ड और टफ होती, सख्त होती हैं. लीव्स डेवलप एंड द ब्रांचेस आर स्ट्रॉन्ग. इसके जो पत्ते होती हैं और इसकी जो शाखें होती हैं वो भी मजबूत होती हैं. तो इट कैन नॉट बी किल्ड बाय जैब और स्ट्राइकर्स. ये हम कुल्हाड़ी के एक स्ट्राइक से इसको नहीं मार सकते हैं. एंड नाइफ कैन नॉट किल द ट्री. ये उसको एक चाकू से हम इसको नहीं काट सकते हैं, कुल्हाड़ी से. इवन इफ द ब्रांचेस आर कट, the growing points develop into new branches and the tree comes back to its original size. तो अगर हम इसको काटेंगे ही तो ये जो पेड़ होता है तो उसके ट्रंक से नए कोंपलें निकलती हैं, नई शाखें निकलती हैं, तो इस तरह वो फिर अपने साइज़ को फिर पहुंचता है. and we may cause injuries but the wounds heal up. अगर हम इसको ज़ख़म भी देंगे तो बाहर से काट के, लेकिन ये फिर भी ये ज़ख़म हील अप हो रहे हैं, मारप हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं. हैक्स एंड जैब्स के नॉट किल अ ट्री. तो शायर इसमें कहता है कि ये जो अगर हम स्ट्राइक करेंगे, कुल्हाड़ी मारेंगे इस पर, तो इससे ये जो पेड़ है ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा. द बाक्स में बी इंजर्ड एंड मे ब्लीड. अगर हम इसको काटेंगे कुल्हाड़ी से तो वहाँ से एक रस निकलेगा जो ब्लीडिंग के तौर पे होगा. जैसे अगर हम इंसान को काटेंगे, कहीं पे ज़ख्म लगेगा तो वहाँ से ब्लड निकलता है. तो अगर हम एक दरख्त को, पेड़ को काटेंगे, वहाँ से एक सैप निकलता है. देन द वोंड्स हील. अब ये ज़ख्म जो बराबर होते हैं और द वोंडेड पार्ट्स ग्रो अगेन, तो फिर ये बढ़ते हैं. इफ़ वी हैव टू किल अ ट्री. अब ये शायर इसको कहता है यहाँ, नहीं ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है किल को मारने में. अगर आपको मारना ही है, ट्री को निकालना ही है, ख़त्म करना है, तो इसको क्या करना है, स्क्वीज लाइफ आउट ऑफ इट. अगर हम इससे ज़िंदगी छीनना चाहते हैं, द रूट्स अकेयर टू बी स्नैप्ड, फिर हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज रूट्स. ये जो पेड़ का ताकत होता है वो किन में होता है, वो इसके इस जड़ों में होता है जो इसको खड़ा रखता है. और which gave the support and anchoring to it, जो इसको खड़ा रखने में मदद देता है. in order to kill a tree it is to be pulled out by a rope. अगर किसी किल को मारना ही है, ख़त्म करना है, तो फिर उसको रोप बांधनी होगी, तो इससे निकालना होगा. the roots are snapped one by one. और जड़ों को भी एक एक करके निकालना है. the sun's heat turns the branches. फिर उसको हम सूरज की रोशनी में रखेंगे, फिर वहाँ उसको ब्राउन होता है, उसके लीव्स भी. the branches and the roots लूज देयर कलर इन द स्क्रोचिंग हीट ऑफ द लाइफ. अब आफ्ताब की रोशनी से, सूरज की रोशनी से इसके जो ब्रांच का जो कलर है, उसके जो लीव्स का जो कलर है, ये बहुत ही तब्दील होता है. तो ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम ये मारना चाहते हैं इसको इस तरह, हमें एक्चुअली इसकी मैसेज है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें पेड़ को बचाना चाहिए. द ब्रांचेस एंड द रूट्स लाई देयर सेंसिटिविटी, लूज देयर सेंसिटिविटी. इस तरह अगर हम इसको रोप से निकालेंगे तो इसकी जो
ये जो ये जड़ें हैं ये अपने सेंसिटिव ख़त्म करते हैं। द नेचुरल शेप स्पॉइल्ड, natural shape in spoiled. In this way the life squeezed out of it and withers and dies. तो इस तरह ये जो दरख्त है ये मरता है। तो एक्चुअली ये इस शायर का इसमें ये मैसेज है, हमारे लिए मैसेज है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें इसको ज़ख्म भी नहीं देना चाहिए। ये इतना प्रोसेस नहीं है जितना कि एक ग्रोथ लॉन्ग प्रोसेस है, जबकि इसका मारना स्लो प्रोसेस हो। तो हमें अपने आप को खामखा में ज़हमत भी नहीं उठानी चाहिए, तो हमें पेड़ को काटना ही नहीं चाहिए। थैंक्स।